नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज लाइन में। बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में जो हुआ उसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट में पेशी के दौरान कन्हैया की वकीलों ने पिटाई कर दी और साथ ही पत्रकारों पर भी हमले किए गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। शायद ये पहला इत्तेफाक है जब सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी हो। वहीं दूसरी तरफ हैरत की बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस कन्हैया के खिलाफ ठोस सबूत होने का अब तक दावा करती आ रही थी, वो अब कन्हैया की जमानत का विरोध भी नहीं करेगी। पर इतना तो इस मामले में कहा ही जा सकता है कि जो दोषी है वो बख्शा ना जाए और जो निर्दोष है वो पकड़ा ना जाए। इसी मसले पर होगी आज चर्चा और बातचीत हमारे साथ न्यूज लाइन में हमारे खास मेहमानों की। जेएनयू विवाद पर पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वकीलों ने कन्हैया की जमकर पिटाई कर दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर की रोक लगा दी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ उस वक्त वकीलों ने मारपीट की जब उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा था। मारपीट की सूचना जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को मिली, सर्वोच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट परिसर में भारी हंगामे और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बीच जज ने कन्हैया को 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। इससे पहले वकीलों ने पत्रकार और एक वकील की भी पिटाई की थी। इसके अलावा कोर्ट के बाहर मीडिया की ओबी वैन पर भी पथराव किया गया था। कन्हैया की कोर्ट में पेशी से पहले बीएस बस्सी ने कहा था कि दिल्ली पुलिस हर मामले को निष्पक्ष तरीके से देखती है। अगर आप जो है पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा रवैया हमेशा एक निष्पक्ष रहा है। कभी भी हमने पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ काम नहीं किया। किसी पूर्वाग्रह या क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह है ना, प्रेजुडिस के साथ में हमने काम नहीं किया है। जो लोग गिरफ्तार हुए वो जायज गिरफ्तार हुए। जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई बिना अरेस्ट के, वो बिना अरेस्ट के चार्जशीट जायज डाली गई। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो मैं ये कहूँगा ये 16 आने झूठ है। सर, जो पटियाला कोर्ट के बाहर से पत्रकारों से मारपीट हुई है, पटियाला कोर्ट के बाहर जो पत्रकारों से मारपीट हुई है और जो ओपी शर्मा वाला प्रकरण है, क्या ये मान सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके अंदर? बिल्कुल 100% फेयर इन्वेस्टिगेशन। आप आगे देखिए होता है क्या। तो सुना आपने, बीएस बस्सी ने अपनी निष्पक्षता का बखान तो किया, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिन्होंने पहले भी कन्हैया की पेशी के दौरान हंगामा किया था। और बीजेपी के एक विधायक ओपी शर्मा पर सीपीआई के युवा नेता अमीक जामई की पिटाई का आरोप लगा था। वैसे कन्हैया की पिटाई का मामला सामने आते ही बीएस बस्सी ने फिर मीडिया से मुखातिब होकर साफ किया कि कन्हैया के खिलाफ सबूत तो है, पर दिल्ली पुलिस कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी। ऐसे में इस बात को बल मिलता दिखाई दे रहा है कि कन्हैया को जमानत मिल जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर फिर किस आधार पर कन्हैया को देशद्रोही करार दिया जाने लगा है। वैसे पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 वकीलों की एक टीम को पटियाला हाउस कोर्ट में जायजा लेने के लिए भेजा। वकीलों की टीम के मुताबिक हालात ठीक नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि इस मामले में उसने रिंग लीडर की पहचान कर ली है, जिसकी तलाश में कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि जेएनयू मामले में जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो निर्दोष हो उसके खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में आक्रोश भी है और जो लोग समर्थन कर रहे थे उनके खिलाफ भी अब प्रदर्शन हो रहे थे।
मसला जो है वो काफी आगे बढ़ चुका है, बात जो है अब विवाद में तब्दील हो चुकी है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और कब इस पर विराम लगेगा, इसी पर बातचीत करेंगे अपने पैनल के साथ। हमारे पैनल में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार के, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव खोसले जी पैंथर्स पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजय अग्रवाल बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ है, अग्रवाल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मिथिलेश यादव जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, मिथिलेश जी स्वागत आपका भी। सैयद वलीउल्लाह कादरी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस चर्चा में, यूसुफ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मुझे लगता है सबसे पहले जो बात शुरू करनी चाहिए मुझे, वो सैयद वलीउल्लाह कादरी आपके साथ ही करनी चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या कहना चाहते हैं आप इस मसले पर, आपकी जो फेडरेशन है इसका पक्ष क्या है? देखिए, ये जो बीजेपी सरकार जब भी अधिकार संभाली है, जब भी अधिकार में रही, जेएनयू को बंद करना चाहती है। वहाँ पर जो छात्र जेएनयू के अंदर हमेशा हक की बात करते हैं, जो अपने मसाइल को हल करवाने की बात करते हैं, उनको दबाने की साजिश की है। और एक तरफ कन्हैया कुमार जो हमारे लीडर है आईएसएफ के, वो यूनिवर्सिटी के भगवाकरण के खिलाफ लड़ रहे थे लगातार, चाहे रोहित मंगला के केस हो, चाहे ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट हो, इन तमाम चीजों पे वो लगातार अपनी लड़ाई को जारी रखे थे। उनको यहाँ पर दबाने की कोशिश करते हुए ये देशद्रोही का मुकदमा उन पे आयद किया गया है। और आज जो पटियाला कोर्ट में वहां पर हुआ, इससे जाहिर हो जाता है कि इस देश के अंदर सरकार के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी करवा सकती है। ना किसी यहाँ पर कोई कैदी यहाँ पर कोई उसके हक की बात कर सकता है, ना कोई यहाँ आम आदमी हक की बात कर सकता है। एक तशद्दुद और दहशत का माहौल यहाँ पर बर्पा किया है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भी, मैं भी वहां पर मौजूद था, आज मैंने कन्हैया के प्रोसीडिंग के लिए वहां पर मैं मौजूद था, देखा। लेकिन इस तरह से एक जो है एबीवीपी और आरएसएस और बीजेपी जो जिस तरह से देश के अंदर डरा रही है, इनको अगर हम सलाम नहीं करें, इनसे हम बात नहीं करें तो हम देशद्रोही हो गए। अरे जो देशद्रोही है, जो नारे लगाए, आज तक उनका कोई ये आप सामने बात नहीं रखते। और इनके कमिश्नर साहब जो कहते हैं कि मनमानी बोले जा रहे हैं, उनका रिटायरमेंट है, उनको कुछ और चीज चाहिए राजनाथ सिंह से, और वो इसके लिए ये इनके आकाओं को खुश करने के लिए कन्हैया की बलि दे रहे हैं। वलीउल्लाह कादरी, क्या आप 9 फरवरी को सभा में मौजूद थे जहां पर ये नारेबाजी हुई थी? क्या आप वहां मौजूद थे? नहीं, वहां पर तो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन वो सारे वाकया के अंदर जो लोग उसके अंदर मोबाइलिस्ट थे, जो इन्वॉल्व थे, इनको आज तक बताया नहीं जा रहा है, ये सरकार उनको छुपा रही है। हम कहते हैं कि वो एबीवीपी ने ही उसके नारे लगाए थे, और एक वीडियो हमारे सामने भी आया है कि वो वीडियो के अंदर एबीवीपी लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। इन तमाम चीजों पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होने के बाद किसी पे मुकदमा चलाना चाहिए और किसी को अरेस्ट करना चाहिए, मेरा मानना है। बगैर किसी इंक्वायरी के आप किस तरह से कह सकते हैं कि दहशतगर्द है और ये देशद्रोही है? मुकदमे पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, डराए जा रहे हैं कि हम अपने हक की बात ना करें इस देश के अंदर। ये इस देश के अंदर इस तरह से इनकी मनमानी हम चलने नहीं देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो नारे भी आप लोगों ने नहीं लगाए थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नारों से हमारा क्या ताल्लुक है? नारे किसने लगाए थे उसकी इंक्वायरी करवाइए। अब ये जुडिशियल कमेटी डालिए, उसकी पूरी जड़ों तक जाइए, क्या चल रहा है इस देश के अंदर, इसके अंदर कौन है, वो कहां से आते हैं और किस तरह से करते हैं। आप इसकी इंक्वायरी करने के बाद बात कीजिए। बगैर कोई इंक्वायरी नहीं, पकड़ लिया कन्हैया को और बोल रहे कि कन्हैया बेकसूर है। एक तरफ इनके ही राजनाथ सिंह एक तरफ कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, एक तरफ मीडिया में चलवाते हैं कि बेकसूर है, और एक बार कहते हैं कि कन्हैया ने नारे नहीं लगाए, दूसरी बार कहते हैं कि जेएनयू वालों ने नारे लगाए, फिर तीसरी बात कहते हैं कि बाहर से आकर नारे लगाए। ये क्या चक्कर है? किसको फंसाने की साजिश है देश में? ठीक है। संजय अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ है। संजय अग्रवाल जी बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रही है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने पहले कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, कोई ये ना सोचे कि निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो फिर ये कहने का क्या मतलब था कि जमानत होगी तो हम विरोध नहीं करेंगे। पुलिस मौजूद होती है कोर्ट परिसर में, कन्हैया पर हमला भी होता है, उसकी पिटाई भी करने की कोशिश की जाती है। बार बार जो एलिगेशन के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, आप लोगों पर ही आ जा रहे हैं। सत्ता में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्यों आपका वहां पे कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा कि भाई इसे कंट्रोल किया जाए? आपको नहीं लगता कि वाकई में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी स्थिति बहुत बदतर हो गई? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जो भी हमारे साथी कह रहे थे जी, ये स्पष्ट रूप से खुलेआम भारत देश के लोकतंत्र को धमकी दे रहे थे। युवाओं को बरगलाने का सीधा सीधा प्रयास है। इनका जो स्टेटमेंट है, अभी आपने भी देखा, जनता ने भी देखा, और हमारे देश की जनता समझदार है। वो देख रही है कि भारतवर्ष में जिस तरीके से पाकिस्तान में उपद्रव मचा हुआ है, अनस्टेबिलिटी है सरकार के अंदर, कुछ विशेष लोग, कुछ विशेष संगठन, जैसे कि हमारे मित्र बैठे हैं साथ में भी, इन्होंने स्पष्ट किया कि ये सब जो है प्लांट है।
देखने का विषय समझदारी की बात यह है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली शहर में पुलिस जो है वो बीजेपी से केंद्रित जो सरकार है उसकी है। युवा हमारे हैं, हमारे देश के हैं। हम लोग युवाओं के निर्माण को, युवाओं के विकास को, युवाओं का जो अंदर का जो उनका कहते हैं ना चमत्कार है, मैकेनिज्म है, उसको संवारने का, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी योजनाएं आ रही हैं। नहीं, आप उन योजनाओं पे बात ना करें, आप सिर्फ आज के इंसिडेंट पर बताएं। मेरी बात तो सुनिए, उनकी बात जो कह रहे थे नहीं नहीं संजय जी, उन्होंने मुद्दे से जुड़ी हुई बात की ना। मैं चाहती हूँ आप भी इसी मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। तो हूँ जी और जी, मुद्दे से कहीं भटका हूं तो बताइए ना। नहीं, आप बहुत सी तारीफें कर रहे हैं सरकार की योजनाओं की, उसका जिक्र किसी और दिन देश की ऐसी तैसी कर दी, आपके सामने राष्ट्र की ऐसी तैसी कर दी और आप शांत हैं। आज हमारा भारतवर्ष, हमारा मुल्क, इन्होंने कहा कि भगवावाद फैलाना चाहते थे इसलिए ऐसा हुआ। एक तरफ इनके दो स्टेटमेंट सामने ही आ रहे हैं आपके, सिर्फ इसी विषय पे। एक तरफ इन्होंने कहा कि वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी संबंधित संगठन भगवावाद फैला रहे थे जेएनयू में, इनका ही अपना स्टेटमेंट। जी जी जी। दूसरी तरफ इसका ही स्टेटमेंट है। अभी इन्होंने कहा कि वो बीबीबीपी का ही आदमी ऐसा तांडव कर रहे थे। जी। अरे भाई, आज हमारा सरकार है, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। हम लोग इस देश में संस्कृति को अच्छा करना, युवाओं को अच्छा करना, सकारात्मकता के साथ देश में अच्छा कार्य हो, इसके लिए तो काम करते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए अपने देश में हिंदू मुस्लिम उत्पाद कराएगी उस वक्त? नहीं संजय जी, आप ये बताएं ना, आज कोर्ट रूम में क्यों इस तरह की घटना हो गई परिसर के भीतर? मेरा तो इसमें सिर्फ ये कहना है जी जी कि ये जिस तरह का एक आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर हावी है, खत्म नहीं हो पा रहा है जी। हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बताना चाहा कि हमको मौका दो, अपने यहाँ जगह दो, हम तुम्हारा आतंकवाद जड़ से खत्म कर देंगे। वही कुछ आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए ऐसे लोग जो ऐसे देशद्रोही जो इस जेएनयू के अंदर हम हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमको लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में न्यास रहा है संजय जी, आप क्यों भूलते हैं? आपका न्यास रहा है, चाहे वो यूपी रहा हो, चाहे गुजरात रहा हो, सुन लीजिए आपने अपनी बात करी, मैं आपके पास भी आऊंगी। ठीक है वलीउल्लाह कादरी जी, आपने अपना पॉइंट रखा। ठीक है संजय जी आपने भी अपनी बात कही। खराब होने से जी ठीक है, इसका पूरा खान ठीक है आपने अपनी बात कह दी। राजीव खोसले जी हमारे साथ है पैंथर्स पार्टी से। राजीव जी, मैं चाहती हूँ आज जो हुआ और अब तक इस मामले में जैसी कई चीजें हम देख रहे हैं उस पर आप अपनी बात रखें। संजय जी मुझे लगता है आपने कह लिया है। ठीक है संजय जी, एक मिनट आपकी बात नहीं सुनी जाएगी आप अगर किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे। राजीव जी आप कहेंगे। ऐसा है कि अगर चर्चा का विषय है ये, चर्चा की बात की जाए, ना कि विवाद की बात से हटके। जी बात जो जिसका बोलने का मौका उसको दिया जाए। बिल्कुल राजीव जी आप कहेंगे। नहीं आप कहें। नहीं संजय जी कोई आपने कह लिया। संजय जी आपने कह लिया। राजीव जी को मौका दे दीजिए। ऐसा मत बोलिए, देश के खिलाफ मत बोलिए। जी संजय जी बात तो सुनिए, आप सुन लीजिए ना राजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं। आज हुआ, जो 2 दिन पहले हुआ, बड़ा निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो घटना जेएनयू में हुई वो जरूर से ज्यादा निंदनीय है। इनको पुरानी कहावत है ना कि गुरु ते गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु के जिसने गोविंद दिए मिलाए। मगर वहां जेएनयू में जो आस्तीन के सांप पल रहे थे, वो आक्रोश जनता के सामने आया। अब वो किसने कराया? हम तो पैंथर्स पार्टी प्रोफेसर भीम सिंह जी एक ही बात कहती है, भारतीय जनता पार्टी का मकसद है भारत जलाओ पार्टी। और इन्होंने अभी बिहार चुनाव में एक बीफ पार्टी को लेकर कहां से कहां तक जब चुनाव होता है तब आप ये आरोप लगाते हैं। आज हमारी सरकार कि विकास पे काम कर रही है, तो आप कैसे लगा रहे हैं? विकास कहने से नहीं होता। जी आरबी जी मैं आऊंगी आपके पास। राजीव खोसला जी को कहने दीजिए। विकास दिखने से दिखता है, मगर ये जो आज राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है सभी दलों द्वारा, ये बड़ी निंदनीय है। जो भारत सेकुलर देश था उसके सेकुलर हमारे देश के युवाओं को सुन लीजिए ना संजय जी, उनको सुन लीजिए। कौन बर्बाद कर रहा है आपके कहने से नहीं होगा। युवाओं को संजय जी कौन बर्बाद कर रहा है ये पब्लिक सब जानती है। ठीक है कहने की
जरूरत नहीं है, हमारे देश को ये बर्बाद कहने की जरूरत नहीं है। और हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, आज वो पीछे नहीं होने देंगे, पूरी सक्षमता से आबादी को रोकेंगे। वो एबीवीपी के संजय जी, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। आप सोचिए कि बात किस हद तक नहीं होगी, उसने कार्रवाई पे रोक भी लगा दी। कोर्ट जो है आप लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। कहते हैं क्या बुरा है? मैं बता रहा हूँ, आप देखिए कितनी नहीं, अभी रुक जाइए। कह सकते हैं आप, क्या बुरा है? कितनी बुरी बात करी एक वरिष्ठ मैं कह पत्रकार सकता- होकर के। आप कुछ भी कह ऐसी सकते हैं, चीज जायज है करते आपके हैं। लिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ भगवान की तरह होता है, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र है। भगवान नहीं कह रहे कि आप आपका मान दोष रहे हैं था। भगवान जी, लोकतंत्र को आप मानने भगवान वाले मान लोग कह रहे रहे हैं, हैं, आपका दोष था। वो बड़ा आप है आज, ठीक वो है। भगवान बहुत दुखी ठीक है। है। उसने कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ जो आरपी हो रहा है उपाध्याय जी वो को ठीक सुन नहीं लीजिए, है। आरपी उपाध्याय जी को सुन सुप्रीम लेते कोर्ट ने हैं। कहा वहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। आप कोर्ट में देखिए, वो कोर्ट का जुडिक्शन है वहां पर। जब एक कोर्ट में ऐसा हो सकता है जो तो आप हुआ, उठने नहीं देंगे किसी को, जी। बोलेगा उसको मारेंगे, कुछ लोगों पत्रकारों की के पिटाई द्वारा कर देंगे, आप जैसे वीडियो कुछ बनाएगा, लोगों उसका द्वारा मोबाइल छिना लेंगे, किया गया उसका वीडियो नियोजित डिलीट कर षड्यंत्र देंगे। था। और क्या करेंगे आप इससे ज्यादा? उपाध्याय जी, एक सेकंड। झंडा लेके आप वहाँ खड़े उपाध्याय जी, रहेंगे, एक सेकंड। झंडा दोनों आपके हाथ में होगा। संजय जी, आप बहुत सारी बातें कह रहे क्या हैं। कहेंगे आप? संजय जी, आप बहुत सी बातें कह रहे हैं। अब आप ये बताएं, क्या कहते हैं, क्या सही है, संजय जी, दुनिया देख रही है उसे। उपाध्याय जी, एक बात सेकंड रखने के लिए नहीं, आप एक सब सेकंड, एक सेकंड। आप अपनी बात देखिए, मेरी बात सुनिए, पब्लिक सब जानते हैं संजय जी, कोई ऐसा नहीं है, बड़े के लोग सब समझते हैं उन सब चीजों को। गलत बात करते हैं। संजय जी, क्या हो रहा था वहाँ पर? आपके रहते जो होना था हो गया। मैं आपसे ये क्या हो रहा था वहाँ पर? पार्टी ने कोई कार्रवाई की क्या? ओपी शर्मा के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई की क्या कोई? बताइए। वो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की उनके खिलाफ? ओपी शर्मा को आपके विधायक खुलेआम किसी को पीटेंगे क्या? मारेंगे, वो मार खाएगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? संजय जी, क्या कह रहे हैं आप? आप तो पहले क्या मार कहते खाएंगे। हैं? अच्छा, आप क्या कहते हैं? अरे मार खा ठीक के है। तो नहीं, आप क्या कहते हैं? कन्हैया मार खाए, नहीं, कन्हैया मार खाए। नहीं, आप क्या कहते हैं? मैं मार खाऊं, वो मार खाए, पत्रकार मार खाए, बहन बोलती है। ऐसा जी वो जनप्रतिनिधि है। अगर जनप्रतिनिधि अच्छा, जनप्रतिनिधि कोई है, जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, उसको मारोगे। ठीक है, मिथिलेश जी को सुन लेते हैं, जेडीयू से हमारे मारो साथ मत है मिथिलेश किसी जी। को। आप अपनी बातें, इस संजय जी देश आप में सुने। अशांति का संजय जी, माहौल थोड़ा है। संयम यही रखें। शांति ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं, संजय जी, संजय जी, जो संजय एलिगेशन जी बोलने नहीं देंगे किसी को। नहीं, बोलने क्यों नहीं देंगे? अरे ये पब्लिक देख रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप बोलने नहीं दे रहे किसी उपाध्याय जी, को। एक सेकंड। भाई आप वहां नहीं बोल रहे थे, यहाँ भी नहीं बोल रहे थे। उपाध्याय जी, आप यहाँ भी जबान बंद करने की कोशिश कर रहे उपाध्याय जी, हैं। एक सेकंड। ऐसा न करें संजय जी, औरों को सुने, कुछ कांग्रेस सीखें। के ऐसा समय नहीं है, में अपने विचार को रखने दें। बर्बाद अरे किया। देखिए, ऐसा आज समय क्या आ बर्दाश्त गया हुआ, है। क्या नहीं है, ये सब दुनिया आप नहीं देख रही है, देख रही है, सभी देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, संजय जी, आप बोलिए। नहीं, उपाध्याय जी रहने दीजिए। उपाध्याय जी रहने दीजिए। मेरी पागल हुए एक मिनट, एक मिनट। नहीं, नहीं, अब सिर्फ संजय जी आप बोलिए। राजीव जी, एक सेकंड। राजीव जी, एक सेकंड। आतंकवादी ने हाथ उठाया था हिंदुस्तान की जनता आप ने ये बात बोलना होगा। वलीउल्लाह काजी सिर्फ एक सेकंड रुकिए। आप रुकिए। आतंकवादी था हम लोग भी हैं। यहाँ पर आप कौन सा भी आतंकवादी ने जनता। आतंकवादी ने आपके एमएलए का हाथ उठाया? आप ये अलाप सलाप बात किए जा रहे हैं। कौन सा आतंकवादी ने कोर्ट में हाथ आप जो है उठाया? हमीद जमाई क्या आपका आतंकवादी था जो आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? बीजेपी ये कौन सा आतंकवादी था? आपको बोलना होगा यहाँ पर। चलिए, आखिरकार मसला क्या? जी जी जी, यूसुफ जी कहे। आप इस देश के प्रधानमंत्री को गलत कहते हैं। आप कहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री यूसुफ अंसारी को सुन लीजिए। यूसुफ अंसारी को सुन लीजिए। मेरे भाई, प्रधानमंत्री विश्व का चेहरा उनके साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। पूरे जम्मू देश कश्मीर नहीं, संजय जी सुनना नहीं चाहते हैं, बाकी लोग कह नहीं पाएंगे, इस तरीके से बात नहीं होगी। आपने अभी कहा कि ओपी शर्मा पर आतंकवादी ने हाथ छोड़ा था। कौन सा आतंकवादी? किसको आतंकवादी कर रहे हैं आप? और आपको अधिकार किसने दिया कि आप किसी को आतंकवादी कहेंगे? आप बता रहे थे। ओपी शर्मा को बहुत लोग इकट्ठा होकर मारेंगे तो मार खाएगा। किसी ने आपने कहा देखिए, आप मारेंगे वो मार खाएगा। आप चाहे इसको मारें, नहीं आप चाहे जिसको मारें और चाहे इस पर आरोप करा दें। जज भी आप हैं, कोर्ट भी आप हैं, पुलिस भी आप हैं, व्यवस्था भी आप हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ठीक है। मुझे लगता है इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जी जी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटेंगे। इसी मुद्दे पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक।
बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइन सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे मेहमान मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, संजय अग्रवाल बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, राजीव खोसले जी पैंथर्स पार्टी से हमारे साथ हैं, सैयद वलीउल्लाह कादरी अध्यक्ष है एआईएसएफ के इस वक्त हमारे साथ हैं, मिथिलेश यादव जेडीयू से हमारे साथ है, और यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पास है। यूसुफ जी, आपसे मैं बात करूं, इससे पहले मिथिलेश जी से बात कर लेते हैं, वो इस मसले पर कुछ कहना चाह रहे थे। मिथिलेश जी, देखिए, ये जो घटनाएं जेएनयू का हुआ, ये घटना नहीं होना चाहिए था। जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर एक विचार तैयार। मिथिलेश जी, मुझे लगता है इस पक्ष पे हम लोग बात कर चुके हैं, तो आज का जो इंसिडेंट है आप इस पर कुछ कहें। आज जो है, क्योंकि गृह मंत्रालय से भी 2-3 बार स्टेटमेंट हुए कि पुलिस कमिश्नर भी दिल्ली के अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज जो है देश का मतलब उच्चतम न्यायालय ने आज जो एक्शन लिया है जी, ये तो सरकार को अगर देखा जाए तो सरकार जो है यहाँ बैकफुट पर आ गई है, और बख्शी साहब वगैरह जितने लोग हैं ये सारे लोग जवाब नहीं अब दे पा रहे हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो उसका चाल और उसका चरित्र वो सामने झलक रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ा जी। वो बेचारा एक मतलब कि चुना हुआ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट को इन लोगों ने जिस टाइप से ग्रिप किया है और वहां पर जिस टाइप से मतलब कि हल्ला बोला गया जी, गलत नारे लगाए गए, ये सारे एबीपी के ही लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप दावा कर रहे हैं? एक दावा है, और नहीं तो अगर नहीं है तो उसको फुटेज दिखाया जाए। नहीं, आपके पास कोई साक्ष्य, और दूसरी बात, प्रमाण, कोई भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बता देता हूं, जी जी जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार की चुनाव, बिहार के चुनाव में वो कहते हैं कि ढोल बगैर नीतीश और लालू जी जीतेंगे तो ढोल बजेगा पाकिस्तान में, बम फूटेगा पाकिस्तान में। ठीक है, ये कैसी राजनीति करते हैं? ये कौन सी राजनीति है? लब जिहाद, घर वापसी, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। सिर्फ जेएनयू के मसले पर बात नहीं, जेएनयू की बात नहीं है, जेएनयू भी एक पार्ट है उसका। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और आप लोग देश के और क्या कर रहे हैं? बांटना चाहते हैं देश को में कुछ कर रही है। जिस टाइप से इनकी जो है नहीं, मुझे लगता है आवाजें चल रही है, आप सिर्फ जिस टाइप से वातावरण बनाया जा रहा है जी, कभी बिप के मामले पर, कभी के मामले पर, अरे भाई जैसा थोड़ा सा भी तो शर्म से बात करो। कभी तो जो वोट नहीं देगा भाजपा को वो पाकिस्तान जाएगा। एक गिरिराज सिंह मंत्री है, जो आप कहना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है दमन हो रहा है? जितना भी यूसुफ अंसारी हमारे तैयारी हुई है, ये सारे देश को बांटने विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं। सुन लीजिए संजय जी, बिहार में दिखा दिया, बिहार सिद्ध कर दिया, बिहार में सिद्ध कर दिया कि आपकी कितनी औकात है। नहीं, बिहार ने ये भी दिखाया कि जेडीयू की क्या वहां पे स्थिति हो गई थी। आप लोग अगर महागठबंधन में नहीं जुड़ते और जो आपके अगेंस्ट थे उनके साथ नहीं मिलते तो आप सत्ता में नहीं आ पाते। मिथिलेश जी, नहीं आते। वो बातें मत कीजिए, सुनिए, वो बातें मत कीजिए कि जिसका यहाँ लेना आज देना ना जो हो। स्थिति बनी है, नहीं, यूसुफ ये जो अंसारी माहौल तैयार किया जा रहा है, सुनिए ना, आप यूसुफ अंसारी को सुनिए तो वो क्या कह रहे हैं जेएनयू मसले पर। कई अपहरण करा दिया आपने सरकार में आने के बाद बिहार में, कैसा वातावरण दिया आपने? आज हिंदुस्तान में सुनिए, आपकी रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है, आज सरकार की रिपोर्ट अगर आप 22वां नंबर पर है। इसी मसले पर बात करते रह जाएंगे तो कोई हल नहीं निकलने वाला। आपने कह दिया कि बीजेपी का चरित्र और चाल आपकी नजर में ठीक नहीं है। नहीं है, वो तो ठीक है, माहौल तैयार किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के माध्यम से, बच्चों को कैसे ग्रिप किया जाए और कैसे जो है वातावरण तैयार किया जाए। मिथिलेश जी सुने, आज का दिन भारतीय इतिहास में एक काला दिन है, ब्लैक डे है। आज संविधान के स्थापित जो उच्च मूल्य हैं आज उनकी अवहेलना हुई है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना आज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह ताकीद कर दी थी दिल्ली पुलिस को कि कन्हैया की पेशी के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को कहा था कि पूरा इंतजाम रखा जाए, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस सुरक्षा का इंतजाम करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस मामले में संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है कि देश का गृह मंत्री इस तरह के मामले के अंदर झूठ का सहारा ले और कन्हैया पर जिस तरह हमला किया गया और कन्हैया ने एक वकील को पहचानने का दावा भी किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमीर जामिया की पिटाई कल वकीलों ने की, उनके खिलाफ कोई एक्शन दिल्ली पुलिस नहीं लेती है। और बस्ती साहब बेशर्मी के साथ कहते हैं कि साहब हम निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। ये निष्पक्षता है? लानत है ऐसी निष्पक्षता के ऊपर। हमने 20 साल से मैं दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूं, हमने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा। दूसरी बात, जेएनयू में
जो नारे लगे, जिनके ऊपर पूरा बवाल है, उन नारों को लगाने वाला एक भी आदमी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की धरती पर किसी भी हिस्से में भारत विरोधी नारे लगना या भारत के अलावा किसी और देश के जिंदाबाद के नारे लगना, ये देशद्रोह के दायरे में आएगा नहीं आएगा ये तो अदालतें तय करेंगी, लेकिन ये ठीक नहीं है। और जो कोई ऐसी बात करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन उसके नाम पर आप बेगुनाहों संजय जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आप माहौल खराब नहीं कर रहे। ये वकील पटियाला हाउस कोर्ट में परसों जो प्रदर्शन हुआ जब कन्हैया की पेशी के दौरान, वो प्रदर्शन किस मतलब का था? वकील कोर्ट में अपनी ड्यूटी करने गए थे, काम करने गए थे कि नारेबाजी करने गए थे? वो कब विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाते हैं और कब वकील होते हैं? इसके बीच एक बड़ी मुहिम रेखा है जो साफ होनी चाहिए। देश में प्रदर्शन की जगह है, जंतर मंतर है। आपको किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करना है, आप जंतर मंतर जाइए, वहां प्रदर्शन कीजिए। ये क्या तरीका है कि आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर खड़े होकर करेंगे? कसाब पकड़ा गया था यहाँ पर, आतंकवादी, सबको पता था कि कसाब ने क्या किया है, लेकिन फिर भी इस देश के संविधान ने उसे पूरा मौका दिया। एक बार वकील ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया, उसके ऊपर हमला हुआ, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, उसका केस लड़ा जाएगा और उसको अदालत ने सरकारी खर्चे पर, यानी कुल मिलाकर सुनिए जी उसको मुहैया कराया गया। तो ये हमारे देश का संविधान है, इसकी महानता है, दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। और आप यहाँ एक लड़के पर, एक नौजवान लड़का जिसके सामने पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, राजनीति में वो अभी कदम रखा है, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है जेएनयू के अंदर, जेएनयू के सभी स्टूडेंट्स ने उसे अपना अध्यक्ष चुना है, उसको आप इल्जाम लगाते हैं उसके ऊपर कि देशद्रोही नारे उसने लगाए हैं और उसको अपना पक्ष रखने का मौका आप नहीं देना चाहते। और कौन नहीं देना नहीं चाहते? जो वकील हैं, जिनका खुद काम वकालत करना है, और इन्हीं वकीलों में से कुछ लोग जाके जज बनेंगे, तो क्या वो इंसाफ कर पाएंगे? ये वकीलों की निष्पक्षता पर सवाल है। ये मैं कहता हूँ काला दिन है इस देश के लिए। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद मैं संजय जी से इसका जवाब लूंगी। आप कहें। देखिए, मैं मानता हूँ वहाँ जो भी हुआ जेएनयू में वो गलत हुआ, लेकिन उसको जब तक ये चीज एक न्यायालय के विचाराधीन है और जब तक न्यायालय उसको दोषी नहीं सिद्ध कर देता तब तक उसे आतंकवादी कहेंगे, वो गलत है। पहले जब आप कानून, इसका मतलब आपको कानून पर विश्वास नहीं है, आप जज भी बनना चाहते हैं, आप पुलिस भी बनना चाहते हैं, आप शासन में भी रहना चाहते हैं, वो सारी चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। आज जो हुआ वहां पर, देखिए, एक बच्चा क्लिप बना, एक वहां पर जो रिपोर्टर है वो क्लिप बनाता है, एक भी वहां जो कार्यकर्ता पिट रहा है उसकी, और उसके बाद पुलिस के बीच में से आप उसको ले आते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसका आप डिलीट कर देते हैं और फिर किसी को भी मारे, किसी को पीटे। देखिए, जो एक साक्ष्य आपके पास मौजूद थे, भी जिन चौहान की हम बात कर रहे हैं, वकील साहब की, उनका बिल्कुल साक्ष्य पिछली पेशी के दौरान भी मार पिटाई और ये सब कुछ हुआ। आज ऐसा क्या हो गया था कि वो झंडा लेके फिर अगुवाई कर रहे हैं, फिर सब कुछ कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बन के वो देख रही है। ये बड़ा निंदनीय प्रश्न है। न्यायालय बिल्कुल क्या है? न्यायालय एक मंदिर है, न्याय का मंदिर है। न्याय के मंदिर में अगर ये होने लगेगा और वो भी देश की राजधानी के अंदर, तो ये बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा काला दिन जैसे उन्होंने कहा। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि देश का गृह मंत्रालय या दिल्ली पुलिस या बीजेपी की सरकार काम कर रही है, जैसा आप लोगों की बातचीत? देखिए, कौन काम कर रहा है, लेकिन वो दिख रहा था कि आप देखिए पेशी के लिए वो उसको लाया जा रहा है, कन्हैया को आपकी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वहां झपट जाते हैं लोग। रिपोर्ट आया, नहीं वो रिपोर्ट ठीक है, ये तो आप मान रहे हैं, क्या करेंगे जब लेंगे जब उसको एक चीज और सेकंड चीज उसी में देखिए कितना बड़ा वो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 आदमी कमेटी भेजी, उसमें उनको कह दिया कि भाई कि तो पाकिस्तान के यानी जो आपकी बात नहीं मानेगा, जो आपके विचार से सहमत नहीं होगा, वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो सब कुछ है। और आप जो कर रहे हैं अपने गरेबान में, आप जानते नहीं जी से इस पर जवाब ले, उसके बाद जवाब दिया। उसके बाद मैं एक सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूं। उस कमेटी ने जाके वहां पर रिपोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वहां बिल्कुल गलत हुआ है और हम उसमें ऐसे साक्ष्य मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा है उसमें साक्ष्य मौजूद है, हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एक मौका दिया गया। तो आपने उस कन्हैया को कम से कम भी अपना एक मौका दीजिए। और उसने इतने पे भी लिखित अपील जारी की उसने कि मैं देश के संविधान में पूरा विश्वास है। आप क्या चाहते हैं उससे? भी वहां के स्टूडेंट ने चुना है, जैसे आप कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री चुने हुए, तो वो भी तो एक बॉडी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है, कोई ऐसा आदमी है उसको। और फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ जब ऐसा हो रहा था? वहां पर भाई गलत नारे लग रहे थे, देश विरोधी लोग थे। जो आपने आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप उन प्रोफेसर्स के बारे में या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ कहते तो ज्यादा अच्छा लगता। नहीं, मैं वही कह रहा था कि उन पर आप कार्रवाई करिए भाई, जिससे अभी परमिशन दी और वहां पर पूरा शासन था वो वहां पर आइडेंटिफाई करता, उसको बंद करा था।
आप सारी जिम्मेदारी एक जो वहाँ प्रेसिडेंट ने चुनाव हुआ कौन से प्रोफेसर के बारे में? जो प्रोफेसर सब फेवर में आ गए थे, क्या उन्हें खबर नहीं थी कन्हैया की गिरफ्तारी के अगेंस्ट है जो लोग? कन्हैया की गिरफ्तारी के फेवर में नहीं आएंगे। नहीं, कन्हैया की गिरफ्तारी के अगेंस्ट है वो। मुझे बताइए कि उनका ये कहना है कि कोई दखल यूनिवर्सिटी में होना नहीं चाहिए था। ये कैसे मुमकिन होगा? ये कैसे मुमकिन होगा? मान लीजिए ऑटोनोमस बॉडी है, मान लिया यूसुफ अंसारी, कोई भी यूनिवर्सिटी खासकर जेएनयू को हम कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सही सवाल पूछ रही है, आपसे मैं सही सवाल पूछू, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के भीतर, चाहे वो जेएनयू है, डीयू है, जामिया है, एएमयू है या कोई सरकारी स्कूल से की कोई भी ऐसी गतिविधि हुई, तो पहली जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की बनती है, वहां के प्रशासन की बनती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सरकार को उसमें दखल करने का हक नहीं है और बात जो सर से ऊपर की हो उस मामले में, तो ये मुझे समझ नहीं आता। ये पता नहीं चलता। मैं बिल्कुल आपसे सही सवाल पूछ रही हूं। दो चीजें उसमें, ये कोई सरकार कहाँ आती है इसके अंदर? ये मैं तो आपसे सुनिए जी ये काम ये जिम्मेदारी पुलिस की है। हाँ, तो पुलिस ने निभाई। तो पुलिस ने कहाँ निभाई? पुलिस ने निभाई, उसने गिरफ्तारी की। भारत विरोधी नारे लगाने वाला जी बिल्कुल। संजय जी आप कहिए, आप देखिए क्या है वहां पर ये जो कांड हुआ है, आपने ये इस कांड में वहां के जितने टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अब पत्रकार महोदय 2 मिनट माने में भी बात सुन ले। मैं आपकी बहुत शांति से बात सुन रहा हूँ जी। वहां के सारे शिक्षक, वहां के जितने भी उपस्थित लोग थे, जो भी 20, 25, 30 लोग जो भी नारे लगा रहे थे भारतवर्ष के खिलाफ, देश के खिलाफ, उनके अलावा सभी लोग तो सकारात्मकता से बात कर रहे हैं। सारे प्रोफेसर कह रहे हैं भाई कन्हैया ने लगाया नारा गलत, कन्हैया ने उत्पाद को लीड किया, इसलिए कन्हैया अरेस्ट हुआ। ठीक है, अब वहां पे बात रही, आपने रखी वहां सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की। देखिए वकील जो है इस देश के सबसे ज्यादा जुझारू और सबसे ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ लोग होते हैं, उन पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो हमारे लोकतंत्र के 5 घटक हैं उसमें एक न्यायपालिका, दूसरी वकील आती है, एडवोकेट। जेएनयू का चुनाव हुआ अध्यक्ष कुछ नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, उसकी कोई औकात नहीं मानते। किसी का औकात क्यों बता रहे हैं? देश धर्म की बात है, पहले बात तो समझिए। आप किसी कहीं चुन करके अध्यक्ष हो जाएंगे तो सबसे पहले तो भारत माँ है, सबसे पहले तो हमारा देश है। नहीं तो वो भारत माँ नहीं मानता, वो भारत माँ का लाल नहीं है, वो भारत में जन्म नहीं लिया उसने, उसको भारत की नागरिकता। अरे तब क्यों भाई पाकिस्तान जिंदाबाद करता है? नहीं कौन, वो तो आप कैसी बात करते हैं? मना कर रहा है, अरे आप किस तरह कर रहा है उस चीज को। ये आपने पहले सुना हो गया, लिखित में कहा है कि जो भी आपके पास कुछ सबूत कौन मना कर रहा है? आपके पास कुछ सबूत वही तो वही है, होना चाहिए। नारे लगाए हैं, उसको लाइए पकड़ के। आपके पास कुछ सबूत है क्या? एक प्रश्न छोटा सा पूछता हूँ, आपके पास कुछ सबूत है क्या? कन्हैया को क्यों पकड़ा गया है? ये विषय पता है आपको? आप जानकारी पढ़ करके आए? मेरी बात सुनिए, आप कहते वीडियो है, आप कहते वीडियो है, अभी एसएफआई का जो स्टूडेंट वो कह रहा है कि हमारे पास वीडियो एबीपी वालों ने किया है। ये चीज जस्टिफाई करना कोर्ट का काम है। हु इज गिल्टी, हु इज रॉन्ग, ये सब न्यायपालिका का। आप पूछेंगे सवाल, ये पूछेंगे सवाल। आप चैनल की पार्टी है, पत्रकारों का सवाल। आप चैनल को क्यों खराब करते हैं? सरकार का कोई चैनल के कोई पार्टी नहीं होता है, चैनल होता है, चैनल लोकतंत्र का भाग होता है, पत्रकारिता लोकतंत्र का भाग होता है, इस तरह तो समझो भाई साहब। पत्रकार भी लोकतंत्र का भाग होता है, पत्रकार को भी आप इस तरह से आप, मैं आरबी उपाध्याय जी से जानना चाहता हूँ कन्हैया को क्यों पकड़ा गया, ये तो बताओ। नहीं देखिए, पकड़ा कन्हैया को इसलिए पकड़ा गया है कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था, जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। फिर वो मना, देखिए वो मना कर रहा है पाकिस्तान, आप किसका सच माना जाए? मेरी बात सुनिए, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, आप उसे कैसे कह सकते हैं? तो पुलिस ने कह दिया हम उसका जमानत का विरोध नहीं करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान ले रहा है और वहां कोर्ट में जो हो रहा है कि उसने, कन्हैया ने कोर्ट के अंदर कहा कि भाई जिसे वकील ने मुझे मारा वो यहीं बैठा, और उसके बाद वो निकल के चला जाता है। ये व्यवस्था, मैं ये नहीं है कि मैं आपकी पार्टी को, मैं व्यवस्था में आपने कि वो कोर्ट से चला गया और आप और कोर्ट ने कहा कि भी क्यों जाने दिया उसको, पुलिस को कहा गया। आरपी उपाध्याय जी और क्या चाहते हैं आप उससे ज्यादा? हाँ, अरे आरपी उपाध्याय जी अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाइए, आप अच्छी खासी मैच्योर उम्र है, गलत चीजें मत। मेरा ये निवेदन है आपसे, सच को सच कहिए। आपने अभी सीधे उंगली उठा दी कोर्ट पे
कोर्ट के सामने आप गलत कह रहे हैं। वकील मैंने कोर्ट में कोई उंगली नहीं उठाई। जितना आप सम्मान करते हैं न्यायालय का उतना सम्मान मैं भी करता हूँ। जज साहब ने कहा, जज साहब ये कोर्ट ने कहा कि भी वो जो बताया है वो कैसे चला गया, रोकना चाहिए था उसे, पुलिस को कहा गया। जी अब आप संजय जी को सुनेंगे, यूसुफ अंसारी, अब आप संजय जी को सुन भी लीजिए ना। संजय जी आप बहुत संक्षेप में जवाब दें, बहुत संक्षेप में जवाब दें आप। मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ। जी आप ज्यादा टाइम आप उनको ही दे रहे हैं, आप वो बोल नहीं पा रहे। आप लगातार नहीं, वलीउल्लाह कादरी जी आप भी अपनी बात रखें। हमारा भी कुछ वक्त है। देखिए, अरे देश में सब लोग मिलजुल के प्यार से रहो, सकारात्मकता से रहो भैया। नहीं, ये कहने वाली बात हो गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप रहने देंगे तो रहेंगे ना। देखिए, रहने दीजिए। राजीव खोसला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारी गुजारिश भी यही है कि सबको मिलजुल के प्यार से रहें। सुन लीजिए यूसुफ अंसारी, सुन लीजिए, चाहता हूँ आप यूसुफ अंसारी सुन लीजिए, यूसुफ अंसारी सुन लीजिए, राजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मसले पर। बात दरअसल ये है, हम सब यहाँ पर बहस में बैठे हुए हैं कि आज से एक हफ्ता पूर्व वहाँ भारत विरोधी पाकिस्तान हित के नारे लगे, किसी ने तो लगाए। हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है? हमारा बात सुनेंगे आप, पुलिस सुन लीजिए पहले, देखिए नारे लगे जी, मोहरा बना दिया गया कन्हैया को। जी। पहले राजनाथ सिंह जी कह रहे थे हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, अब वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। तो वो पुख्ता सबूत आखिर नारे लगे, ये पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड की जनता ने देखा, उसे सब निंदा कर रहे हैं। मगर हमारी इंटेलिजेंसी कहाँ है? अगर जेएनयू में अगर आस्तीन के सांप पड़ रहे थे तो ये इंटेलिजेंसी क्यों फेल है? इन पे जो पैसे कहाँ जाते हैं? हमारी रॉ कहाँ है? और जो नारे लगे, जिसने नारे लगाए, उनको आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या वाकई में वो बीजेपी के लोग थे जिनको कि कहीं ना कहीं दरकिनारे किया गया? और हमारे पत्रकार साहब ने कहा कि कसाब पे हमला हुआ। मैं माफी चाहता हूँ, कसाब तो आज तक कहीं भी ट्रायल कोर्ट में सामने नहीं आया। कसाब के लिए तो एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई। कसाब का तो आज तक कितने चेहरे नहीं देखा। एक मिनट पत्रकार साहब, एक मिनट बात सुन लीजिए पहले, आप पहले बात सुन लीजिए। देखिए फिर मुद्दे से बाहर जा रहे हैं आप। जेएनयू सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए आपने कहा उस पे हमला हुआ, वकील पे, उसके वकील पे हमला। यूसुफ भाई उनकी बात सुनिए यार, कम से कम। अरे आपने कहा कसाब के ऊपर कहा भी आपने, कसाब के वकील ने कसाब पे बोला, इनसे बोला आपने। वकील पे हमला कन्हैया के ऊपर तो हमला हुआ। देखिए सुनिए, ऐसा है कि शर्मा जी जिन्होंने की परसों एक निंदनीय बात करी, अगर उनके ऊपर किसी ने अटैक किया था तो उसके ऊपर 100 नंबर पे कॉल करनी चाहिए थी। एक वो जनप्रतिनिधि है दिल्ली में, 70 में से 3 बीजेपी के पास है, उसके एक जनप्रतिनिधि हैं। अगर उनको किसी ने मारा, अगर जैसे हमारे संजय अग्रवाल ने मारा, ठीक है राजीव जी, बहुत ज्यादा समय हमारे पास मेरा कुल मिला के वलीउल्लाह कादरी हमारे साथ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की आगे की रणनीति क्या रहेगी? वलीउल्लाह कादरी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आप लोग रेगुलर स्ट्राइक पे गए, जेएनयू में पढ़ाई नहीं हो रही है, वो शिक्षण संस्थान के, लेकिन वहां हो बहुत कुछ और रहा के। क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की आगे? आप चाहते हैं कि इस मसले पर सरकार से आप लोग कोई बातचीत करें या यह निश्चितकालीन हड़ताल जो कि ये यूं ही चलेगी? देखिए, ये जो भी षड्यंत्र एबीवीपी ने जो जेएनयू में रचाया है उसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और साथ साथ कन्हैया आप लोगों की फेडरेशन की तरफ से कहीं कोई रिपोर्ट लॉन्च की गई है क्या? नहीं, आप लोगों की फेडरेशन की तरफ से कहीं कोई एफआईआर, कोई मसला आप कहीं लेकर गए हैं कि ये एबीवीपी कैंडिडेट्स हैं विद प्रूफ आपको दिखाने हमारे को पास तैयार हैं? हम करने जा रहे हैं उसी की राजनीति। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी बात रखी। आज लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने ये बात को अपनी राजनीति को पूरे तौर पर वाजे किया है। हम ये कहते हैं कि वो जेएनयू का जो भी वाकया हुआ उस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और कन्हैया पे जो इंक्वायरी होनी चाहिए। आप लोग कहीं जा रहे हैं कन्हैया दर्ज कराने? नहीं, हम आगे हमारी राजनीति हम तय कर रहे हैं, हम बराबर ठीक है। नहीं, सैयद वलीउल्लाह कादरी, संजय जी बस एक सेकंड मुझे दीजिएगा। कादरी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि 9 फरवरी का इंसिडेंट है और आज जो है तकरीबन 16 तारीख हो चुकी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब 17 तारीख हो चुकी है, तो आप सोचिए एक हफ्ता बीत चुका है। अगर आप लोगों के पास फैक्ट्स हैं, आपके पास तथ्य हैं, प्रूफ है, वीडियो है, तो शिकायत कराने आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों? हमने दिया है, पूरा होम मिनिस्ट्री को भेजा है, हमने लेटर लिखा है होम मिनिस्ट्री को। आप कार्रवाई दूसरे दिन सुबह में एक मिनट सुन लीजिए शर्मा जी, इस विषय पे हमने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है, कर ले हमारे संगठन ने। आप देखिए लेटर लिखना, अपील करना अलग बात है। देखिए होम मिनिस्टर जी ने मत करो मेरे भाई, मेरे देश को विकास में चाहते हो, बख्शो इस देश को।
आप मासूम लोगों को आतंकवादी बोल देते हैं, बोलते आतंकवादी कभी हमें मारते, हमारे एमएलए पे अटैक किया। वलीउल्लाह कादरी जी, हमने कभी किसी को आतंकवादी नहीं कहा। युवाओं को खराब करने की राजनीति, ये देश को आप खराब कर रहे हैं। अरे देश का युवा तो बहुत अच्छा है, इस देश को विकास पे ले जा रहा है। युवाओं को मालूम है कौन खराब, युवाओं का मार्गदर्शन पूरी तरह से मालूम है। आप क्या कर रहे हैं? आपके मोदी जी ने जो आप दिखाए वो पूरे कहाँ हुए? मोदी जी की ब्लैक मनी कहाँ गई? मोदी जी जो खाब दिखाए ये सब युवाओं को मालूम है। हम ये कल से पूरी तरह से इस देश के अंदर जो नाकामियां उसको बराबर बताएंगे। एक शिक्षण संस्था है, हम बराबर इस देश के समय आवाज पीछे से मैं अपना विरोध किया संजय जी वहां पर, और पीछे से मैं वहां गए और जो बच्चा उसका विरोध कर रहा है उसको कहा आइए मेरे ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं और डिस्कस करेंगे। शिक्षण संस्थाओं का डायलॉग का भी रखिए। ये नहीं है कि हम शिक्षा मारेंगे ये सब गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी नहीं सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल अंदाजी करनी पड़ी और उसे कहना पड़ा कि ये कार्रवाई रोक दीजिए, सुनवाई रोक दीजिए, अब आगे देखेंगे क्या होना है। बेटर अंडर इन्वेस्टिगेशन के चीजों की जांच होगी और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप आए हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। न्यूज लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।